हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का कक्षा 9वीं विषय गणित के ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 घातांक के अंतर्गत एक नया टॉपिक करनी के बारे में समझेंगे। क्या होता है करनी? ठीक है, ध्यान देंगे। करनी एक अपरिमेय संख्या है, कोई राशि दिया गया है √a के घात में क्या p। करनी कहलाता है जहां a धनात्मक परिमेय संख्या है। क्लियर? यदि कोई राशि दिया गया है इस प्रकार अंडर रूट के अंदर में a और रूट के बाहर में जो संख्या दिया है p, है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका करनी का घातांक। इस प्रकार करनी के बाहर में जो संख्या रहेगा वो करनी का घातांक कहलाता है। रूट के अंदर जो संख्या रहता है उसको करणीगत राशि कहते हैं, और जो रूट होता है ना, उसको हम करनी चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। करनी चिन्ह कहलाता है। ठीक, तो इस तरह यदि मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या 9, या मान लीजिए संख्या है 8। अब 8 क्या है? कोई राशि है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई करनी लगा दीजिए तो ये क्या कहलाएगा? करणीगत राशि कहलाएगा। ठीक है, करणीगत राशि। और इस करनी के ऊपर में कोई संख्या ले लीजिए आप, जैसे कि 3, है ना, कोई संख्या है 3। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि करनी का अर्थ क्या हुआ? 1/3। क्लियर? जैसे कि आप समझेंगे एक बार, केवल यहां पर √9 दिया है, यहां पर कोई वैल्यू ना हो, कोई वैल्यू नहीं होने के कारण इसको हम मानते हैं 9 के पावर में 1/2। कुछ नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका 1/2, इसका अर्थ होता है 1/2। ठीक, और यदि करनी के ऊपर में कोई वैल्यू दिया गया है तो उसको हम लिखते हैं, जैसे कि 3 दिया है तो 1/3। 8 के पावर में क्या होगा जी? 1/3। ठीक, 8 के पावर में 1/3, और 8 को हम लिखते हैं 2 के पावर में 3 के पावर में 1/3। 3 और 3 कैंसल, क्या बचेगा? 2। अर्थात यदि पूछा जाए आपको करनी की घात 3, है ना, 8 में 8 के पावर में करनी की घात 3 का अर्थ क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? तो आप इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आएगा 2। ठीक, ये तो एग्जांपल रहा। दूसरे एग्जांपल को आप समझिए कि क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में कौन करनी होता है, कौन नहीं होता है। ठीक, ध्यान देंगे। √5, √3, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5, √3 और √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √5, √3, √2 में करणीगत राशि क्या है? 5, 3 और 2। 5, 3 और 2 क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, जब उसमें से करनी हटा दिया जाए तो ये क्या है? परिमेय संख्या बन जाता है। ठीक, इसलिए √5, √3, √2 में करनी है क्योंकि वह अपरिमेय संख्या, अर्थात करनी कहलाने के लिए संख्या को अपरिमेय होना आवश्यक है। ठीक है, यदि संख्या अपरिमेय है तो आपका जो करनी का मान दिया है वह एक करनी मान है। ठीक, और यदि संख्या परिमेय है तो वह करनी नहीं हो। क्लियर? जैसे कि √8, है ना, √8 के पावर में 3 दिया है तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आप इसको वैल्यू निकालिए, आप √8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3, है ना, उसके ऊपर रूट है और रूट में क्या है? घात में 3 है, तो 2 की घात 3 के पावर में आप क्या लिख सकते हो? 1/3, क्योंकि घात में क्या है? 3 है ना, और रूट है, इसलिए क्या है? इसका मान 1/3 बराबर 3 कैंसिल होगा तो 2, और 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर?
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है इसलिए वो कर्णी नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या है इसलिए कर्णी नहीं है। अब कर्णी क्या है? कर्णी का अर्थ क्या होता है कि जो अपरिमेय होगा वो कर्णी है ना। तो यहाँ पर √8 के पावर में 3 है, एक अपरिमेय नहीं है, क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए √8 के पावर में 3 कर्णी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम इसके। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो कर्णी होता है वह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं ही कर्णी के रूप में दर्शाए जाते हैं। परिमेय संख्याएं कर्णी के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। क्लियर? आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। जैसे कि उदाहरण में दिया है, इनमें से कौन सी राशि कर्णी है? कौन सी राशि कर्णी है? तो पहला प्रश्न उदाहरण का है, यहां पर 3 दिया है, अंदर में है 5 प्लस फिर रूट है 9। ठीक है, तो यहां पर रूट के अंदर रूट है ना, कर्णी है कि नहीं इसको आपको पहचान करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो प्रश्न को एक बार फिर से लिख लीजिए, बराबर सबसे पहले अंदर जो रूट है ना, उसको आप हल कीजिए 5 प्लस, अब √9 का वर्गमूल है ना, वर्गमूल वर्गमूल 9 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है, इसका मान 3 हो जाए। 5 और 3 क्या? 8, और घात में क्या है? 3। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 3, घात में 3, 2 की घात 3 और √3 है ना। इसका अर्थ क्या होगा जी? 1/3। 3 और 3 कैंसल होंगे तो क्या बचेगा? केवल 2। तो 2 क्या है? एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? कर्णी नहीं, कर्णी नहीं। ठीक, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, रूट के अंदर √3। ठीक है, इसको आप हल करें तो रूट के अंदर √3 अर्थात रूट को तो हम, जैसे यहां पर कुछ नहीं है यानी 1/2 ही होगा। रूट का मान क्या होता है जी? खाली रूट का मान होता है 1/2। ठीक है, यदि रूट के बाहर में 3 दे दिया है तो इसका अर्थ होगा कि 1/3। ठीक, रूट के बाहर में यदि 4 दे दिया है तो इसका अर्थ होगा 1/4। ठीक, जितना वैल्यू दिया रहेगा उसका मान क्या होगा? 1 के अपॉन में ही रहेगा। तो यहां पर भी सबसे पहले अंदर के रूट को आप हल कीजिए। अंदर के रूट में √3 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर में 1/2। ठीक, अब पुनः हम 3 के पावर में 1/2 के पावर में क्या लिख सकते हैं? 1/2। क्यों? क्योंकि इसके बाहर में भी रूट है। क्लियर? तो a के पावर में m के घात में n, इसका मतलब क्या होगा जी? a के पावर में m क्रॉस n, तो m क्रॉस n यानी 1/2 इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा? 1/4। 3 के पावर में क्या? 1/4। और 1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो √3 और घात में क्या होगा? 4, और यही आपका आंसर। तो ये क्या है? कर्णी में है,
आपका आंसर क्या है, कर्णी में है। एक अपरिमेय संख्या है इसलिए क्या है, कर्णी। कर्णी क्यों है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब करके देखिए, इसमें दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन में आपके बुक में दिया है, करके देखिए, जिसको आपको स्वयं बनाना है, इसी तरह बनाना है जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझाया है। ठीक, आगे हम आएंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन में। प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न, 16 की घात में 1/2। 16 की घात में क्या है, 1/2। ध्यान से देखेंगे, 16 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हो, कितने के घात में लिख सकते हो। तो यहां पर आप देखेंगे 16 को आप 2 से एलसीएम लीजिए तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना है जी, 1 2 3 और 4, अर्थात 2 की घात 4 लिख सकता हूं मैं 16 को। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 4, या फिर 4 × 4 भी लिख सकता हूं। 4 × 4 का अर्थ क्या होगा जी, 4 का घात 2। तो सीधा सीधा मैं 4 की घात 2 लिखता हूं, ये ज्यादा सरल है। 16 के पावर में 1/2 बराबर 4 के पावर में 2 की घात में क्या, 2 बराबर, और 2 और 2 कैंसल, क्या बचेगा, केवल और केवल 4 बचेगा, और यही इसका आंसर सीधा। ठीक, इसमें आपको नहीं ज्ञात करना है कि ये करनी है या नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखिए, 243 के घात में 1/5। 243 की घात में 1/5। अब 243 को आप, जैसे आप लोग को पता नहीं है कि इसको कितने के घात में लिखना है ना, जिससे आपका ये 5 नीचे का 5 कट जाए, है ना। घात के में जो 1/5 है उसमें नीचे का घात और ऊपर की घात, है ना, कटने चाहिए, तभी आपका वैल्यू आएगा। जैसे कि 243 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 3 से एलसीएम लीजिए, 3 × 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 3 के घात में कितना है, 5। 1 2 3 4 5, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। क्लियर, ये लिख सकते हो आप, के घात में 1/5। ठीक, 3 की घात 5 लिखेंगे, है ना, 5 बार गुणा है,
के घात में क्या होगा 1/5। अब 5 और 5 को काट सकते हो आप, केवल क्या बचेगा 3, और यही इसका आंसर है 243 की घात 1/5। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप सभी बनाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में आएंगे, निम्नलिखित को सरल कीजिए। दूसरा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है पहला, 23 के घात में 1/2। 23 के घात में क्या दिया है 1/2 गुणा 23 के घात में दिया है, अच्छा गुणा घात के ऊपर नहीं आएगा, 23 के बीच में आएगा। ठीक है, दोनों 23 के बीच में, के घात में क्या दिया है इस 23 के 3/2। अब आप इसको सरल कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए, पुनः 23 के घात में 3/2 क्लियर, बराबर। सबसे पहले देखेंगे कि आधार इसका समान है, आधार समान है तो a की घात m क्रॉस a की घात m बराबर सूत्र क्या बताया जी, a की घात m प्लस n। ठीक, अर्थात 23 के पावर में 1/2 धन 3/2 लिख सकता हूं, बराबर 23 के घात में, इसको आप कैसे हल करेंगे, 1/2 धन 3/2 को, इसका हर जो है एक समान है तो इसको आप खाली एक बार लिखिए, और ऊपर का जो संख्या है उसको आप इस प्रकार जोड़ देंगे तो आपका मान आएगा 4/2। ठीक है, इसको आप काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आपका मान क्या है 2, 1/2 धन 3/2 का मान क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं 23 के ऊपर है ना क्या लिखूंगा, 23, 4/2, 2 और 2 कैंसल, तो क्या बचेगा जी 23 के घात में 2, 23 के घात में 2 यानी कि 23 गुणा 23, 23 गुणा 23 को जो आंसर है इसका 23 का वर्ग यानी कि 529, 529, यही इसका उत्तर है। अगले प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन है 2 का तीसरा। ठीक, 21 के घात में 7/3 डिवाइड है ना, डिवाइड का चिन्ह है, पुनः 21 के घात में 7/3, सॉरी ये 1/3 है। ठीक, अब ध्यान देंगे इसको, चूंकि घात आपका समान है तो इसको आधार इसका समान है तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे 21 के घात में 7/3 और बटे करके लिखेंगे 21 के घात में 1/3। ठीक, अब आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो 21 के घात में 7/3, ये जो 21 है ना, यदि बटे में हो तो 21 का जो घात है वो माइनस हो जाता है, 7/3 के माइनस में क्या होगा 1/3। ठीक है, यानी 1/3 से माइनस हो रहा है 7/3, अर्थात 21 के घात में क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था कि हर आपका समान हो और ऊपर के संख्याएं प्लस हो जाएंगी या माइनस हो जाएंगी, 7 में से 1 गया 6/3 यानी
3 दूनी 6, तो 21 के घात में क्या होगा 2, और 21 इंटू 21 का अर्थ होगा 441। यही आपका आंसर। यहां पर एक सूत्र जो लगेगा a की घात n बटे a की घात n, आधार इनके समान है लेकिन इनके घात अलग अलग है, और डिवाइड होने के कारण घात जो है, आधार तो एक ही रहेगा, घात बस माइनस में हो जाएगा m माइनस n। ठीक, तो यही जो प्रक्रिया मैंने अपनाया है, आंसर है 441। नेक्स्ट, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका केवल एक क्वेश्चन समझेंगे हम, उसके बाद क्लास ही समाप्त करेंगे। जैसे कि यहां पर दिया है 625 बटे 81 के घात में दिया है 4/3 डिवाइड पुनः 625 बटे 81 इसके घात में दिया है 2/3। तो इसका हल कैसे होगा जी? आधार इनके समान है तो इनके घात क्या हो जाएंगे? माइनस में होंगे। क्यों माइनस में होंगे? 625 है ना। तो सबसे पहले इनको आप हल कीजिए, उसके बाद इसका डिवाइड कीजिएगा। इनको आप सरल कीजिए। 625 किसका वर्ग होता है? तो रूट 625 का वर्गमूल होता है रूट 25, ठीक है। 81 का वर्गमूल होता है रूट 9, और रूट 25 को हम लोग लिख सकते हैं 25 के घात में 1/2, और रूट 9 को लिख सकता हूं मैं 9 के घात में 1/2, 9 के घात में 1/2। ठीक, कुछ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। इसको यहां पर 625 को हम लोग लिखेंगे 25 का स्क्वायर, कुछ नहीं लिखना है, केवल 25 का स्क्वायर आप लिख दीजिए। 81 को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इसके घात में होगा 4/3 डिवाइड 625 को पुनः हम 25 के घात 2 लिख सकते हैं, 81 को 9 की घात 2 लिख सकते हैं, के घात में क्या होगा 2/3 बराबर 25/9 25 है ना। तो 25/9 के घात में मैं इसका 2 लिख सकता हूं एक साथ, और उसके पावर में क्या होगा जी? उसके घात में होगा 4/3। ठीक, और 25/9 जो का त्यों, ये आपका मान क्या होगा? 8/3। क्लियर? डिवाइड यहां पर भी 25/9 के घात में हो जाएगा 2, और उसके पावर में क्या? यहां पर आपको करना पड़ेगा डिवाइड है 25/9 के घात में 2, और उसके पावर में हो जाएगा 2/3। ठीक,
नेक्स्ट लाइन में क्या है, 25/9 और 2 दूनी क्या 4, तो 25 के घात में 4/3, 25/9 के घात में 4/3। ठीक, अब यहां से देखेंगे दोनों का आधार अभी भी समान है, केवल छोटा हो गया है आधार। तो इस प्रकार से आप इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा 25/9 के घात में 8 गुणा 9/25 के घात में 4/3। ठीक, या आधार तो इसका समान है, तो क्या करेंगे आप 25/9 को एक साथ लिखिए, घात 8/3, ठीक, डिवाइड है इसलिए माइनस 4/3, 25/9 को 0 करते हो। अब इसको आप माइनस कीजिए, 3 8 - 4 तो 4/3, तो 25 के घात में 4/3, 25/9 के घात में 25 को आप लिखते हो 5 का घात 2, 9 को लिखते हो 3 की घात 2 के घात में 4/3 बराबर, इसको आप लिखेंगे 5/3, 2 आएगा। ठीक, 2 × 4/3 बराबर 2 और 4 यानी 8/3, तो 5/3 के घात में क्या होगा, 8/3, 5/3 के घात में 8/3, या फिर यहीं तक आप आंसर इसका 25/9 के पावर में क्या है 4/3, यही इसका आंसर है। ठीक, तो तीसरा का क्वेश्चन, तीसरे का पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है 25/9 के पावर में 4/3। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि इसका जो चिन्ह का समस्या है वो हमेशा रहता है, उसको आपको लगातार प्रयास करने से ही वह सही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, जिसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में दर्शाने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें। इस तरह आप लोगों का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा अगली क्लास में, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे जिसका नाम है बहुपद। ठीक, तो फिलहाल हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।